मैं बात कर रहा हूँ ऑफ स्पिन ग्रिप एंड वेरिएशन के लिए। जो ग्रिप होती है ऑफ स्पिनर के लिए, वो ग्रिप इस तरह से होती है। ये 3 फिंगर ही काम आता है आपका, 1, 2 और 3। आपको जब भी बॉल करना है, ऑफ स्पिन करना है, तो आप ये 3 फिंगर का ही यूज़ करें, इसी पे बॉल चलती है। ऑफ स्पिन फिंगर स्पिनर जो होते हैं वो ऑफ स्पिन बॉल करते हैं। तो आपका जो ग्रिप इस तरह से होनी चाहिए और बॉल हमेशा इस तरह से चलनी चाहिए। बॉल इस तरह से चलनी चाहिए, इस तरह से। अगर इस तरह से बॉल चलेगी तो आपका टर्न ज़्यादा होगा, स्पिन ज़्यादा करेगी। और थोड़ा सा ये सीधा आ गया तो फिर ये कम टर्न करेगा, कम स्पिन होगा। और अगर ये पूरी तरह से सीधा हो गया तो ये टॉप स्पिन हो जाता है, जो बॉल गिर के बाउंस करती है। तो ध्यान रहे, जब भी आप इस तरह से आप ऑफ स्पिनर बनना चाहते हैं या ऑफ स्पिन बॉल करना चाहते हैं, तो आपको ग्रिप इस तरह से ही पकड़नी है। और जब भी बॉल करते हैं तो ध्यान रहे, आपका जो बॉल छूटे ना, वो आपका ये अंगूठे के ऊपर से गुजरे, ये अंगूठे के ऊपर से गुजरे। ये अंगूठे के ऊपर से अगर गुजरेगा तो ये बॉल क्या होगा, फ्लाइट होगी आपकी, एयर में ज़्यादा देर तक रहेगी। इससे क्या है कि बैट्समैन को दिक्कत होगी खेलने में। आप जब भी खड़े रहें तो फॉल्स खड़े नहीं रहें, आप उस तरह से इसको इस तरह से बॉल को रोटेशन करें। जितना आप इसको रोटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये जो है फिंगर वर्क करेगा। तो आपको ऑफ स्पिनर बनना है तो आप इस वीडियो को देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसमें जितने सारे ड्रिल्स मैं बताया हूँ, आप उस ड्रिल को करें। इससे आप आने वाले कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आप एक अच्छा ऑफ स्पिनर बन रहे हैं और बन गए हैं, और आप अच्छी तरह से ऑफ स्पिन बॉल डाल रहे हैं और किसी भी विकेट पे आप टर्न करा सकते हैं अगर आपकी बॉल इस तरह से चलती है। ये ऑफ स्पिन बॉलिंग ड्रिल है। आपका पाम बॉडी के अपोजिट होना चाहिए और अपने बॉलिंग रनअप पे बैठ के ऑफ स्पिन बॉलिंग करने का प्रैक्टिस करें। जो बॉल आपका स्पिन हो रही है वो स्टंप पे फिनिश होनी चाहिए। फिर आप सीम का इसमें ध्यान रखें। आपको ग्रिप इतनी हार्ड पकड़नी है ताकि आप जब भी बॉल को रिलीज करें तो आपका सीम पूरी तरह से चले। आप देख सकते हैं सीम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। बॉल गिरने के बाद स्पिन होके वो स्टंप के पास फिनिश हो रही है। तो ग्रिप जितना अच्छा आपका होगा उतना अच्छा आप बॉल को स्पिन करा पाएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप बैट्समैन को दिक्कत में डाल सकते हैं। फिर आप खड़े होके ऑफ स्पिन बॉलिंग करें। खड़े होके इसलिए करना ज़रूरी है कि आपको पता चले जो मैं बैठ के जो मैं बॉल फेंका हूँ वो मैं खड़े होके कहाँ पे फेंक पा रहा हूँ। तो खड़े होके भी ड्रिल करना बहुत ज़रूरी है एक ऑफ स्पिनर के लिए। अगर आप ऑफ स्पिनर बनना चाहते हैं और एक अच्छा ऑफ स्पिन कराना चाहते हैं, एक अच्छा ऑफ स्पिनर की तरह बॉल फेंकना चाहते हैं, तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करें। मैं हर तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा रहा हूं कि ताकि आप घर बैठे भी आप इस तरह से प्रैक्टिस करके एक ऑफ स्पिनर बन पाएँ और अच्छे ढंग से मैच में आप बॉल डाल पाएँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा ऑफ स्पिनर बनना ज़रूरी है। अगर आप ऑफ स्पिनर बनना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हमेशा पाम जो है वो आपके बॉडी के अपोजिट होनी चाहिए, तभी आप बॉल को घुमा पाएंगे और रोटेशन दे पाएंगे। बॉल में जितना रोटेशन देंगे उतना अच्छा आपका ऑफ स्पिन होगा। चाहते हैं तो ग्रिप का ध्यान हमेशा दें। और जब भी आप बॉलिंग करने जाते हैं या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है, चाहे वो घर पे हो चाहे ग्राउंड पे, तो आप बॉल को ना हमेशा रोटेट करते रहें, क्योंकि ये रोटेशन आपको हैबिट दिलाएगा कि आप बॉल को कितना रोटेट कर पाते हैं, आपका बॉल का रेवुलेशन कितना है। जितना आपका स्पीड होगा बॉल का रोटेशन रेवुलेशन, उतना ही आपका ऑफ द पिच बॉल गिर के कांटा बदलेगी, उतना ही बॉल बाउंस होगा, उतना ही बॉल बैट्समैन को बीट करेगा। किसी भी फॉर्मेट में, चाहे आप T20 है
चाहे वनडे चाहे टेस्ट, जो बॉलर ऑफ स्पिन टर्न करा पा रहा है वो सक्सेस है। अगर आप बॉल को लूप दे पा रहे हैं T20 में और आप टर्न करा पा रहे हैं तो भी आपको रन नहीं बना पाएगा बैट्समैन, क्योंकि बॉल जब गिर के कांटा बदलती है तो बहुत सारे बैट्समैन को खेलने में दिक्कत होती है। अगर आप वनडे में भी बॉल को टर्न करा पा रहे हैं तो फिर आपके बॉल के ऊपर रन बनाना मुश्किल है।